Welcome students, hope you're fine. As today is Tuesday 19th May 2020, so material for learning on the basis of understand and communicate in today's diary is lesson number 15, translation plus its exercise, and material for writing is lesson number 15, question answers. First we will translate lesson number 15 text and then exercise. The lesson number 15 is Okonko. First we'll go through its words meanings. Okonko, well known, मशहूर throughout पूरे देहातियों villages देहातों, beyond दूर या परे, fame शोहरत, solid ठोस, personal achievements ज़ाती सरगर्मियाँ, यंग मैन जवान आदमी, ब्रॉट लाया, ऑनर इज़्ज़त या एजाज़, थ्रोइंग फेंकना, अनबीटन नाकाबिल शिकस्त, कॉल्ड कहलाता था, फाइट लड़ाई, बॉयल्ड जंगली तरीके से, फ्लूट्स बांसुरियाँ, स्पेक्टेटर्स तमाशाई, क्राफ्ट्समैन कारीगर, स्लिपरी फिसलने वाली, बैक्स कमर या पुश्तें, थाइज राने, ब्रेकिंग पॉइंट फटने की हद तक, ड्यूरिंग के दौरान, बुशफायर झाड़ियों में लगी हुई आग की तरह, हार्मेटन गर्द आलूद हवा, स्फीयर लुक बहुत भयानी सूरत थी, हैविली भारी तरीके से, सीम दिखाई देता था, वॉक ऑन स्प्रिंग के स्प्रिंग पे चल रहा है, ऑफन अक्सर, व्हेनेवर जब कभी, एंग्री गुस्से में आता था, क्विकली तेज़ी से, अनसक्सेसफुल नाकाम, पेशेंस सब्र, और फिस्ट मुकुम. नाउ कम टू इट्स ट्रांसलेशन. Okonko was well known throughout the 9 villages and even beyond. Okonko पूरे अब इर्द गिर्द के जो 9 देहात थे, पूरे 9 देहातों में मशहूर था, और बल्कि इससे भी दूर परे में, मतलब इससे दूर दराज भी वो मशहूर था. His fame rested on solid personal achievements. उसकी जो शोहरत थी, उसका दारोमदार जो था वो उसकी ज़ाती सरगर्मियों पर था, ठोस ज़ाती सरगर्मियों पर था. एज़ अ यंग मैन ऑफ 18, एक 18 साल के एक नौजवान आदमी की हैसियत से, ही हैड ब्रॉट ऑनर टू हिज विलेज बाय थ्रोइंग एमेलिंजे द कैट. उसने इसको इज़्ज़त जो मिली उसके गांव में, वो क्या थी, उसने एमेलिंजे द कैट को गिरा दिया था या पिछाड़ दिया था अपने गांव में. एमेलिंजे वॉज द ग्रेट रेसलर हु फॉर 7 years वॉज अनबीटन. एमेलिंजे जो था वो एक अजीम पहलवान था जिसको 7 साल तक कोई भी हरा नहीं सका था, या जो 7 साल तक नाकाबिले शिकस्त रहा था. फ्रॉम ओमोफिया टू बियानो, के ओमोफिया से लेकर बियानो तक जो था ना, उसकी शिकस्त जो उसकी नाकामी, उसको कोई नाकाम नहीं कर सकता था, वो नाकाबिले शिकस्त था. ही वॉज कॉल्ड द कैट, वो उसको कैट या बिल्ली का खिताब किया, बिल्ले का खिताब दिया जाता था. बिकॉज हिज बैक वुड नेवर टच द अर्थ, क्योंकि उसका जो कमर है वो उसने कभी भी ज़मीन को नहीं छुआ था. ही वॉज द मैन, वो एक ऐसा आदमी था, दैट ओकोंको थ्रू इन अ फाइट, जिसको ओकोंको ने एक लड़ाई में गिरा दिया था. विच द ओल्ड मैन एग्रीड वॉज वन ऑफ द फियर्सेस्ट, जिससे बुज़ुर्ग जो हैं वो उसके बारे में इस बात पर मुत्तफिक थे कि वो सबसे खूनख्वार तरीन लोगों में से एक था. सिंस द फाउंडर ऑफ देयर टाउन इंगेज अ स्पिरिट ऑफ द वाइल्ड फॉर 7 days and 7 nights, कि वो इतना खूनख्वार था कि उसके जो ओकोंको ने उसको एक ऐसी लड़ाई में गिराया जो बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक होते हैं कि उन लड़ाइयों में से एक खूनख्वार तरीन लड़ाई थी, जो कि तकरीबन 7 दिन और 7 रातों तक बहुत ज़्यादा गर्मजोशी और वलवले के साथ जारी रही. द ड्रम बीट
ढोल बजते रहे एंड द फ्लूट सैंग और बांसुरियाँ भी बजती रही एंड द स्पेक्टेटर्स हेल्ड देयर ब्रेथ और उन्होंने तमाशाइयों ने अपनी सांस रोके रखी। अमलिंजे वॉज विली क्राफ्टमैन, अमलिंजे एक चालाक या मक्कार कारीगर था। बट ओकोनको वॉज एज स्लिपरी एज अ फिश इन वाटर, लेकिन ओकोनको बिल्कुल ऐसा फिसलने वाला था जैसा कि मछली पानी में फिसलती है। एवरी नर्व एंड एवरी मसल स्टूड आउट ऑन देयर आर्म ऑन देयर बैक्स एंड ऑन देयर थाइज। हर रग और हर पट्ठा उनके बाजुओं में से निकला हुआ था, उनकी पुश्तों और उनके रानों में से। एंड वन ऑलमोस्ट हर्ड देम स्ट्रेचिंग टू ब्रेकिंग पॉइंट, और उसके बारे में ऐसा कहा जाता था, ये सुन रखा था कि बिल्कुल फटने की हद तक जो थे वो बाहर निकले हुए थे। इन द एंड ओकोनको थ्रू द कैट, आखिर में या बिल आखिर ओकोनको ने बिल्ली को गिरा दिया, कैट को गिरा दिया। दैट वॉज मैनी ईयर्स अगो, ये बहुत सालों पहले की बात है। 20 ईयर्स और मोर, तकरीबन 20 साल या उससे भी ज़्यादा। एंड दे ड्यूरिंग द टाइम, और उस वक्त के दौरान, इस वक्त के दौरान या इसके दौरानिए में ओकोनकोस फेम एंड हैड ग्रोन लाइक अ बुश फायर इन द हार्मटन, और ओकोनको की शोहरत जो थी वो गर्द आरूद हवा की तरह जो थी ना, झाड़ियों में लगी आग की तरह फैल गई। ही वॉज टॉल एंड ह्यूज, वो बहुत लंबा और दराज कद का था। एंड हिज बुशी आईब्रोज एंड वाइड नोज गेव हिम अ स्वेयर लुक, और उसकी घनी भवें और उसकी जो चौड़ी नाक थी वो उसको एक बहुत भयानक और गज़बनाक जो शक्ल देती थी, या उसे वो दिखता था इनकी वजह से बहुत भयानक या गज़बनाक। ही ब्रेथड हैवीली, वो बहुत ऊंची ऊंची सांस लेता था या भारी सांस लेता था। एंड इट वॉज सैड, और इसके बारे में ये कहा जाता है दैट व्हेन ही स्लेप्ट, जब वो सोता था, हिज वाइफ्स एंड चिल्ड्रन इन देयर आउट हाउसेज कुड हियर हिम ब्रीथ। और इसके बारे में कहा जाता था कि जब वो सांस लेता था या जब वो सोया होता था तो उसकी बीवियाँ और उसके बच्चे जो थे ना, घर से बाहर उसकी सांस लेने की आवाज़ सुन सकते थे। When he walked, जब वो चलता, his heels hardly touched the ground, उसकी जो एड़ियाँ थी वो मुश्किल उसके ज़मीन को छुआ करती थी। एंड ही सेम टू वॉक ऑन स्प्रिंग, और ऐसा लगता था जैसे वो स्प्रिंग्स पर चल रहा है। एज इफ़ ही वॉज गोइंग टू पाउंड समबडी, और बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे वो उछल कर किसी को मारने लगा है। एज ही डिड पाउंस ऑन पीपल क्वाइट ऑफन, और वो बिल्कुल दूसरों को उछल कर अक्सर मारा करता था। ही हैड अ स्लाइट स्टैमर, वो हल्का सा हकला था, थोड़ा सा हकला था। एंड वो व्हेन एवर ही वॉज एंग्री, और जब वो कभी गुस्से में होता, एंड कुड नॉट गेट हिज वर्ड्स आउट क्विकली, और वो अपने अल्फाज को बिल्कुल सही तरीके से साफ तौर पर बाहर नहीं निकाल सकता है तेज़ी से। ही वुड यूज़ हिज फिस्ट्स, तो वो अपने मुक्कों का इस्तेमाल किया करता था। ही हैड नो पेशेंस विद अनसक्सेसफुल मैन, वो बिल्कुल भी सब्र तहम्मुल नहीं इख्तियार करता था नाकाम आदमियों या नाकाम लोगों के साथ। नाउ कम टू इट्स एक्सरसाइज। फर्स्ट वन इज़ द सिनोनिम और meaning in context. The statement is pick out words from the passage which mean the following. First is the farther. Farther is beyond, B-E-Y-O-N-D, beyond. The great, respect or glory, honor, H-O-N-O-U-R, honor. Ground, earth. Onlookers, spectators, S-P-E-C-T-A-T-O-R-S, spectators. Cunning, wily, clever. Both are correct. Willy, W-I-L-Y, willy, and C-L-E-V-E-R, clever. Straining, stretching, S-T-R-E-T-C-H-I-N-G, stretching. Stem or strict, swear, S-E-V-E-R-E. Appeared, seemed, S-E-E-M-E-D, seemed. Swoop or make a sudden attack on, pounce, P-O-U-N-C-E, pounce. Stutter or tattering speech, stammer, S-T-A-M-M-E-R, stammer. Now we have done this one exercise. Now come to the second exercise. Choose the best explanation for each sentence. Rested on solid personal achievement. The best option was based on great things he had done. Engaged a spirit. The best option is obtained a help of a spirit or fought with a spirit. Both A or B are correct. Held his breath. Waited in great suspense. Had grown like a bushfire.
had spread rapidly, had no patience with, could not endure or tolerate. Choose the best answer. Number B. अच्छा, one solid personal achievement of Okonkwo's was his victory over a wrestler who had not been for uh, for 7 years. The second one is how did Emelenze earn the nickname the cat? He never landed on his back like a cat. Emelenze was defeated because Okonkwo was stronger than he was. Okonkwo walked lightly on his fate. Now come to its three question answers. We will share this chapter's question answers in the groups. So please do these questions, write these questions in your notebooks or somewhere in your notes, and learn these question answers and attempt in your rough work. Thank you so much.